नमस्कार, ये वीडियो होने वाली है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो एक मिनट, भाई तो कौन है जो बताने आ रहा है क्लास 10th में? देखो, मैं अभी कॉलेज में हूँ। मैंने अपने क्लास 10th में एक बड़ा ही अच्छा मार्क्स है। मेरे मैथ में 99 थे, सोशल में मेरे 94 समथिंग थे। और ये एडवाइस मैं आप लोगों को अपनी मिस्टेक से, अपनी लर्निंग से मैंने क्या चीज़ें करी उससे दे सकता हूँ। तो चलो चलते हैं। तो क्लास 10th में अभी 6 महीने बचे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। ये अपन सबको पता है क्लास 10 का एग्जाम बोर्ड का एग्जाम होता है। 6 महीने कौन कौन से बचे पहले अपन गिन लेते हैं। पहले सुनो गिनो, पहले अभी जुलाई बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स। लेकिन आपने तो 6 महीने लिखे, एक महीने का कहाँ घपला कर दिया। देखो क्या होता है, पहले एक अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर करके रखो। भले ही आपके 9th 8th 7th में आप टॉपर नहीं हो, आप एवरेज हो, बैक बेंचर हो, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास 10th में आपके 99% आ सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि समझो, क्लास 10th एक चिंदी क्लास है। ये आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि क्लास 10th एक चिंदी क्लासेस में मैं पूरा रोड मैप बता दूंगा। क्लास 10th में किस तरीके से आप आसानी से 99% ला सकते हो, ठीक है? तो समझो, अभी जुलाई का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचा है। मैं एक फैक्ट क्लियर कर देता हूँ, अगर इसमें से ये 3 महीने भी बचे होंगे ना, 2 महीने भी बचे होंगे ना, 1 महीना भी बचा होगा, तो भी बंदा 99% ला सकता है। जब भले ही वो 1 महीना बचा है, 2 3 4, तो अभी तो आपके 7 महीने बचे हैं। 7 महीनों में आराम से 99% आ सकती है क्लास 10th में। कैसे आई यार हमें विश्वास नहीं हो रहा, कैसे बताओ? चलो बता दो। कोई मतलब नहीं, आपने अभी तक बर्बाद थे। अब खुद बताओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, ये 4 महीने बर्बाद कर दिए। बड़े रिग्रेट में डूबे हो। क्लास 10th में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता, कोई मतलब नहीं है। सच बता रहा हूँ, अभी सब छोड़ो, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी, यही सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट। मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी है ना, ठीक है? सीधी बात है ना बॉस। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वो खुद देख लेना, हो गया? आप समझो। इंग्लिश, भाई मैं इतना बता रहा हूँ, इंग्लिश को खेलना सीख जाओ, मज़ा आएगा। क्लास 10th में तुम हंसते हंसते पेपर करोगे। इंग्लिश के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ ग्रामर पोर्शन। इसे तुम डियर सर से भी कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं भी पढ़ा दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझो, ग्रामर पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में। ग्रामर पोर्शन से सब चीज़ें सही हो जाती हैं। आप अगर आपका ग्रामर पोर्शन सही है, अगर आपका ग्रामर पोर्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका राइटिंग सेक्शन भी ऑलमोस्ट बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। और इंग्लिश में बात मत करो, इंग्लिश में इतना आसान है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं सही बता रहा हूँ। इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना, एक एनिमेटेड क्लास चैप्टर 1 डालो। अभी तक कुछ नहीं बड़ा, कोई मतलब नहीं। यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर 1 डालो, चैप्टर 1 एनिमेटेड वीडियो देखो। रेफरेंस बुक ले लो, कोई बुक ले लो, ऑल इन वन की ले लो। मैं कह रहा हूँ ऑल इन वन की बुक ले लो भैया। हाँ, ऑल इन वन की बुक ले ली, ठीक है? अब क्या करना है? कुछ नहीं, क्वेश्चन याद करते रहो, सिंपल बात है भाई। तुम्हें स्टोरी तो पता चल गई ना, फिर क्या, लिखने का तैयारी करते रहो कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बस। और कुछ नहीं होने वाला, यही क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ग्रामर कंप्लीट, इंग्लिश कंप्लीट, लेटर तो सब कर लेते हैं बॉस। लेटर, ऐसे, पैराग्राफ सब हो जाता है। डियर सर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंग्लिश तो तुम्हारा चलो सॉर्टेड हो गया, ठीक है? हाँ, इंग्लिश मेरा भी सॉर्टेड था। अब अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स में, क्योंकि मैथ में हर बच्चा डरता है, इतना डरता है। अरे भाई ध्यान से सुनो, मैथ में पढ़ा था,
मैं सब डर भगा दूंगा। अगर मेरे से पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भैया मेरे को मैथ का चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारा चैप्टर पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊँगा। एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, हर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, ऐसा पढ़ाऊँगा, दम बता रहा हूँ, कोई और दम नहीं होगा किसी में पढ़ाने का। बताना ज़रूर, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अभी अगर अपन बात करें कि यार मैथ में कुछ नहीं आता, कुछ भी आता, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखो, एनसीईआरटी इज किंग। मैथ और साइंस के लिए एनसीईआरटी भगवान मान लो। समझो बात, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को रगड़ डालो। कैसे? हमें तो आता नहीं है, कुछ मत करो यार, मेरे लेक्चर्स देख लो। अपलोड मैं अपलोड करूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अपलोड कर दो, मैं सब अपलोड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले यूट्यूब पे जब कोई भी चैप्टर करो उसकी पहले थ्योरी देख लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लो, क्या नहीं आएगा। और मैथ में सही बता रहा हूं, कम से कम 8 बार एनसीईआरटी तुम कर सकते हो जितना तुम्हारे पास टाइम है। 8 नहीं, 10-20 बार। 10 बार तुम सोचो, पूरी एनसीईआरटी 10 बार कर लोगे, क्या क्या कॉन्फिडेंस होगा, समझ पा रहे हो? तो मैथ में कुछ नहीं है, एनसीईआरटी फॉलो करो या मेरे लेक्चर देख लो, मजा आ जाएगा। बात करते साइंस का, क्या करें, साइंस का बताओ ना, तब पता चले। देखो साइंस इतना टफ नहीं है जितना तुम सोचते। साइंस में बेसिकली 3 चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, यही चीज है ना साइंस में। मैं बस इतना कह रहा हूँ, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी प्लस डायग्राम्स, ठीक है, थ्योरी प्लस डायग्राम्स मतलब बायो है। केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है रिएक्शंस प्लस डेफिनेशन, ठीक है। फिजिक्स का पोर्शन है न्यूमेरिकल और शायद प्रूफ वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, और थ्योरी इसमें भी होगी, समझो। बायो का क्या करना है, बायो को कुछ नहीं करना, जाओ चैप्टर पढ़ो, बायो में करो, नोट्स करो, नोट्स बनाओ, जाओ तो तुम पढ़ो, तो बहुत टाइम है। बायो आराम से लेकर डायग्राम की प्रैक्टिस कम से कम 50-60 बार डायग्राम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में मैंने क्या किया था, मैंने फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए। न्यूमेरिकल मैंने कहाँ से कर, मैं गूगल पे गया, मैं उस चैप्टर डाला, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डाला, न्यूमेरिकल आ गए, सारे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए फिजिक्स के। केमिस्ट्री में रिएक्शन लिख लो, दीवार पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, क्योंकि केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक, क्योंकि केमिस्ट्री क्या होता है, रिएक्शन याद करनी पड़ती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब की ईथर, मतलब 10th तक तो बहुत आसान है। 12th में केमिस्ट्री अलग ही लेवल पे चली जाती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। 12th में तो भाई साइंस की बात होगी, एसएसटी की बात करते हैं, क्योंकि एसएसटी इज बेसिकली कंसीडर्ड टफ सब्जेक्ट, और उसे टफ भी मानना चाहिए, क्योंकि एसएसटी में जो बेसिकली टफ चीज आती है वो आती है उसका हिस्ट्री पोर्शन। मैं मानता हूँ 10th की एसएसटी थोड़ी सी टफ है, स्पेशली हिस्ट्री। कुछ नहीं करना, अपने ये वाले सर है, ठीक है, ऑल इन वन सर है, ऑल इन वन। जाओ पढ़ाई कर लो, कोई भी लेक्चर उठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी इनका साल पुराना लेक्चर है, कोई भी उठा लो, सही बता रहा हूँ, एसएसटी में हीरो बन जाओगे, दिक्कत ही नहीं आएगी एसएसटी में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करके तो देखो एक बार, ठीक है। और अभी 6 महीने बचे, अभी पूरी दम लगा लो अपना, ठीक है, समझो मेरी बात। अभी भी टाइम निकला नहीं है, ठीक है, अभी भी बहुत टाइम बचा है। आराम से 99 क्या 90 100% तक स्कोर कर सकते हो, भले ही आप फर्क नहीं पड़ रहा आपने पहले आपके उतने मार्क्स आए नहीं आए। चलो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।